Good morning, students. Welcome to social science class. Today we will do the impact of Britishers on Indian paintings, literature and architecture. Before the rule of Britishers, we were ruled by Mughals, and they impact on our culture. They influenced our art and architectural work, our paintings, our literature, all the things. And after that, Britishers did the same. So, the different type of monuments or buildings, different literature shows the difference of literature. हमें लिटरेचर पढ़कर, बिल्डिंग्स को देखकर, पेंटिंग्स को देखकर ये रिकॉग्नाइज करते हैं, हम ये पता चलता है कि पर्टिकुलर रूल में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर किस तरह का लिटरेचर फॉलो किया गया, किस तरह की आर्ट एंड आर्किटेक्चरल वर्क को फॉलो किया गया. ओके, सो लेट्स डिस्कस द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. Many English painters arrived in search of princely patronage and to please the rich British society. Our kings were rich and they gave patronage to the artwork. So many English painters, many English जो art workers थे, artisans थे, they came to India फॉर प्रिंसली पैट्रोनेज, कि किंग्स उन्हें हेल्प करेंगे, किंग्स उन्हें बहुत सारी मनी देंगे. ठीक है, तो इसलिए बहुत से इंग्लिश पेंटर्स इंडिया आए एंड दे मेड पेंटिंग्स. व्हाट वाज द थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स? द इंडियन रॉयल कोर्ट्स. किंग को क्या चाहिए? अपनी प्रेज, राइट. तो जो इंग्लिश पेंटर्स थे उन्होंने किंग की बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उनके कोर्ट्स की पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया. इंडियन पेंटर्स ऑल्सो चेंज देयर सिलेक्शन ऑफ थीम्स एंड मीडियम ऑफ पेंटिंग. इंडियन पेंटर्स ने भी टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे इंडियन किंग्स को इंग्लिश पीपल की पेंटिंग्स पसंद आना स्टार्ट हुई, तो इंग्लिश मैन की तरह ही जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश से इंग्लिश पेंटर आए थे, उनकी तरह ही इंडियन पेंटर्स ने भी अपनी थीम चेंज कर ली और उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट कर दिया. जैसा वर्क ब्रिटिश पेंटर्स कर रहे थे वैसा ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया. And the main Indian painters are Raja Ravi Verma, Abindranath Thakur, Jamini Roy, etc. These painters were greatly influenced by the western style of painting, कि जिस भी तरह से वेस्टर्न पेंटर्स पेंट कर रहे हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं, जैसे वो फीचर्स बना रहे हैं, ओके, और जो कलर्स वो यूज कर रहे हैं, सेम थिंग्स वर यूज्ड बाय इंडियन पेंटर्स. यू कैन सी इन दिस सरस्वती प्लेइंग तंबूरा, लेडी विद लैम्प, शकुंतला, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस. तो जिस तरह के फीचर्स ब्रिटिश पेंटर्स ने बनाने स्टार्ट किए, उसी तरह की थीम्स को, उसी तरह की चीज़ों को इंडियन पेंटर्स ने भी शो करना और यूज करना स्टार्ट कर दिया. एंड
डू यू रिमेंबर द ताजमहल और जामा मस्जिद और the other monuments that were made during Mughal time period? लाल किला और जो रेड फोर्ट है वो, या अदर फोर्ट्स. ठीक है, तो जस्ट सी दीज पिक्चर्स. जो टाउन हॉल चेन्नई है, वायसराय हाउस शिमला एंड विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, क्या ये सेम है? ताजमहल और ये सेम है? नो, द आर्किटेक्चरल वर्क इज डिफरेंट, है ना. एंड नाउ जस्ट close your eyes and remember about the pictures. Just recall the pictures of Indian temples or Indian forts. हमारे इंडियन टेम्पल्स और इंडियन फोर्ट्स जो मुगल्स के आने से पहले बने थे, वो ऐसे थे? नो, दे आर डिफरेंट. ठीक है, सो इंडियन आर्किटेक्चरल वर्क is different from the western architectural work. But जो ब्रिटिशर्स थे, they were used to their architectural work. उन्हें अपनी तरह का architectural work पसंद था, so they influenced our architectural work also. There are so many buildings which were made by Britishers. Even our राष्ट्रपति भवन और जो पार्लियामेंट्री हाउस है, that was also built by Britishers. Okay, and there are some other pictures जो टाउन हॉल वायसराय हाउस की है. इनमें एक कॉमन है कि ये ब्रिटिश स्टाइल से बनाए गए हैं. ओके, सो वो उन्होंने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए बंगलोज, बैंकेट हॉल्स, ये सब चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी. इन दिस वे दे इन्फ्लुएंस्ड आवर आर्किटेक्चरल वर्क ऑल्सो. दे इन्फ्लुएंस्ड आवर लिटरेचर ऑल्सो. दे रोट ग्रामर्स, compiled dictionaries and collected manuscripts in English. Our Indians were studied in British schools and they learnt English, और उन्होंने इंग्लिश ही लिखना स्टार्ट किया, इंग्लिश ग्रामर लिखना स्टार्ट किया, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दिया हिंदी का इंग्लिश में. ठीक है, डिक्शनरीज बनाना स्टार्ट कर दिया. सो द स्कॉलर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा ट्रांसलेटेड द एंशिएंट टेक्स्ट, रोट ग्रामर्स, कंपाइल्ड डिक्शनरीज एंड कलेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंग्लिश. उन्होंने इंडियन लिटरेचर को ही ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया, उनकी ग्रेटनेस के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके, कि हमारा इंडियन लिटरेचर है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ जो इंग्लिश का मटेरियल था, जो ब्रिटिशर्स की ग्रेटनेस शो कर रहा था, उन्होंने उसे भी ट्रांसलेट किया हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस में टू शो द पीपल. ओके, और जो उनका राइटिंग स्टाइल था, इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड. जिस तरह की थीम्स पर ब्रिटिशर्स लिख रहे थे, इंग्लिश राइटर्स लिख रहे थे, तो इंडियन लोगों ने भी उसी थीम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. मेन लिटरेरी फिगर्स जो हमारे लेखक और कवि जिसको कह सकते हैं हम लिटरेरी फिगर्स, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, सरोजिनी नायडू, मुल्क राज एंड R.K. नारायणन etc. They were influenced by the English pattern of writing. उन्हें
ब्रिटिशर्स की लिखी हुई पोएम्स और ब्रिटिशर्स का स्टाइल इन्फ्लुएंस कर रहा था एंड दे स्टार्टेड राइटिंग इन दैट पैटर्न. Okay, so we can say the Britishers influenced our culture, our architectural work, our society, our education, our paintings, each and everything. Okay, they had an impact on our society, very strong impact. हमारी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला उन्होंने और अब तक हम उनसे इन्फ्लुएंस हैं. एम आई राइट? स्टिल वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिशर्स. हम उन्हें ही इमिटेट करते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन आवर society, and with this topic we have completed our chapter. Okay, so read the chapter properly, and with this आपको ये नॉलेज हुई कि ब्रिटिशर्स ने किस किस एरिया में हम पर इम्पैक्ट डाला, हमें इन्फ्लुएंस किया. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.